हाँ, डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो बेसिकली मेजर ऑफ डिस्पर्शन में अपना मेन पर्पस ये होता है कि सेंट्रल टेंडेंसी में डेटा का रिप्रेजेंटेटिव ढूंढे थे, डेटा का रिप्रेजेंटेटिव ढूंढे थे। वो जो रिप्रेजेंटेटिव है बाकी ऑब्जर्वेशन से कितने दूरी पे है वो कैलकुलेट करना। टेंडेंसी बाकी नंबर से कितने दूरी पे है, टेंडेंसी बाकी नंबर से कितने दूरी पे है, ये ढूंढने का काम डिस्पर्शन करता है। और डिस्पर्शन डिस्टेंस ढूंढता है। अगर डिस्टेंस ढूंढता है तो डिस्टेंस इज नेवर निगेटिव, इसलिए डिस्पर्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है। डिस्पर्शन डिफरेंस नहीं ढूंढता, डिस्टेंस ढूंढता है। और डिस्टेंस डायरेक्शन लेस होता है, इसकी वजह से वो निगेटिव नहीं रहता। डिस्पर्शन दो टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, चार मेथड्स हैं। कौन से टाइप? ऑब्सोलीट एंड रिलेटिव। ऑब्सोलीट नंबर्स में आता है, यूनिट्स होना जरूरी है। रिलेटिव परसेंटेज में होता है, वो यूनिट फ्री होता है। तो रिलेटिव यूनिट फ्री होता है, ऑब्सोलीट यूनिट के साथ होता है, यह नंबर्स होता है। रिलेटिव कंपैरिजन के लिए काम आता है, ऑब्सोलीट कंपैरिजन के लिए काम नहीं आता है। ऑब्सोलीट इजी है, रिलेटिव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये डिस्टिंग्विशेस है जिसके ऊपर तुमको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक ऐसा कोई तो क्वेश्चन है कि एक कंपनी डिविडेंड ऐसा ऐसा देती है, दूसरी कंपनी ऐसा ऐसा डिविडेंड देती है, विच इज मोर कंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका क्वेश्चन है। तो दो कंपनी को कंपेयर करना है, कंपेयर करना है इसलिए रिलेटिव है। और कंसिस्टेंसी मतलब कितना चेंज है, चेंज के लिए डिस्पर्शन है, तो डिस्पर्शन रिलेटिव का डिस्पर्शन ढूंढना है। तो बेसिकली ऐसे कॉन्सेप्ट तुमको काम आएंगे कि दो चीजों को कंपेयर करना है तो रिलेटिव, एक चीज दी है ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट के लिए यूनिट लगता है, रिलेटिव को यूनिट नहीं लगता है। अभी इसके अंदर फिर चार मेथड्स हैं। पहली मेथड है रेंज। रेंज किसके लिए काम आती है? रेंज क्वालिटी कंट्रोल के लिए काम आती है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए काम आती है। रेंज का एकदम बेसिक फॉर्मूला जो है वो है L माइनस एस, एंड ये ऑब्सोलीट का है। और रिलेटिव रेंज का क्या है? L माइनस एस बाय L प्लस एस, ये रिलेटिव रेंज का है। और इसको इंटरक्वार्टाइल रेंज भी बोला जाता है। इंटरक्वार्टाइल रेंज का है Q3 माइनस Q1। तो तीन फॉर्मूलेस तुमको इसमें याद रखने हैं। ऑब्सोल्यूट रेंज का L माइनस एस, रिलेटिव रेंज का L माइनस एस बाय L प्लस एस, इंटरक्वार्टाइल रेंज का Q3 माइनस Q1। तो ये बेसिकली ये तीन फॉर्मूलेस बनेंगे। नाउ उसके बाद रेंज के अंदर या डिस्पर्शन के अंदर, पूरे डिस्पर्शन के लिए, रेंज हो, मीन डिवीजन हो, क्वार्टाइल डिवीजन हो, स्टैंडर्ड डिवीजन हो, चारों के लिए तो तुमको ये याद रखना है कि ये ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होते, स्केल से अफेक्ट होते हैं। ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होते, स्केल से अफेक्ट होते हैं। रेंज के बारे में और क्या खासियत है? रेंज के बारे में खासियत ये है कि इसको फ्रीक्वेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी कितनी भी रहने दो, इसको इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो अगर मैं छोटे छोटे नंबर, अभी अगेन सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, ऐसे तीन पकड़ो। तो सिंपल सीरीज का अगर मैं एक आधा क्वेश्चन लेता हूँ, से 10, 15, 8, 2, 14, 5, ये अगर नंबर्स लेता हूं मैं, अब उसका मुझे रेंज चाहिए। तो रेंज में सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें? 15। सबसे छोटा नंबर 2। तो रेंज आता है 15 माइनस 2, 13। बट वही इसका ये रेंज आया। रिलेटिव रेंज को नाम क्या है? रिलेटिव रेंज को कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है 15 माइनस 2 बाय 15 प्लस 2। तो 13 बाय 17 करो, 13 बाय 17 इंटू 100 करो, 76.4%। तो सिंपल सीरीज इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। एक बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, बड़ा माइनस छोटा डिवाइड बाय बड़ा प्लस छोटा इंटू 100। फिर आता है डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज के अंदर से 2, 4, 6, 8 एंड 10, और फ्रीक्वेंसीज है 3, 5, 7, 2, 4। तो सबसे पहले ध्यान में रखना कि ये तुम्हारा
जो फ्रीक्वेंसी दिया है, ये फ्रीक्वेंसी ये कुछ काम के नहीं है, फ्रीक्वेंसी कुछ काम का नहीं है। एक्स के अंदर सबसे छोटा नंबर 2, सबसे बड़ा नंबर 10। तो अभी इसका रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज 10 minus 2 8 and coefficient of range 10 minus 2 10 plus 2 8 by 12 66.66%। ये आया। तो डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालना समझा, सिंपल सीरीज का समझ में आ गया। नाउ कंटिन्यूअस सीरीज। अभी कंटिन्यूअस सीरीज के केस में एक्स एंड एफ रहेगा। सपोज मैं x लेता हूं और ये f लेता हूं। 4 to 8, 10 to 14, 16 to 20, 22 to 26, 28 to 32, 3 4 2 5 3। ओके, अब इसके अंदर सबसे छोटा नंबर 4, सबसे बड़ा नंबर 32। तो रेंज तुम्हारा जो है 32 माइनस 4 करके 28 अगर निकाले तो ये गलत है। क्यों, क्या गलत है इसमें? वेरी गुड। तो अगर तुम इसको 4 और 32 कंसिडर करेंगे तो गलत होगा। ये कौन सा सीरीज है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? वेरी गुड। तो पहले उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो। एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते क्या होगा? 3 to 9 और लास्ट वाला 29 से 33। तो 33 माइनस 3 कितना आता है? रेंज 30 और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आता है 30 by 36 करो इंटू 100 80। तो समझ में आया। इसमें भी फ्रीक्वेंसी कुछ काम की है क्या? फ्रीक्वेंसी कभी भी काम की नहीं होती है। इंक्लूसिव रहा तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो। डिस्क्रीट सीरीज में तो सीधा सीधा बड़ा छोटा लेने का है और सिंपल सीरीज में तो नंबर तुमको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आंसर कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, दोनों तुमको निकालते आने चाहिए। ओके, अब इसके अंदर कभी कभी निगेटिव नंबर्स आए तो क्या? सपोज सिंपल सीरीज में मैंने दे दिया -10 -5 -25 10 20 40। अब मुझे बोलो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 40। सबसे छोटा नंबर -25। अब आंसर निगेटिव आएगा क्या? क्या आता बोलो रेंज? इसका रेंज 15 या 65? कैसे क्या? लार्जेस्ट नंबर 40 माइनस स्मॉलेस्ट नंबर 25। तो प्लस प्लस निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो 60 आ गया। तो ये 65 रहेगा, निगेटिव कभी भी नहीं आएगा। बट सपोज अगर मैंने ये तीनों नंबर उड़ा दिए, तीनों नंबर उड़ा दिए, अब मुझे बताओ इसका रेंज क्या आएगा? पक्का? सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, तो -5 + 25 तो 20 आता है। तो निगेटिव नंबर रहा तो भी रेंज पॉजिटिव ही आता है। रेंजेस और एनी डिस्पर्शन इज नेवर निगेटिव। तो ये तीनों चारों चीजें समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट अभी बता रहा हूं पर ये डिस्पर्शन के चारों जगह काम आएगा। रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, चारों जगह काम आएगा। क्या? इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट इट इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। सपोज मुझे रेंज ऑफ x दिया है 5 और मुझे रेंज ऑफ y पूछा है कितना, और इक्वेशन दिया है 3x + 8y = 20। बताओ। तो अपना रेंज ऑफ y का फॉर्मूला है, क्या है रेंज ऑफ y का फॉर्मूला? कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू रेंज ऑफ x। कल जो टेंडेंसी का रिवीजन हुआ उसके अंदर मैंने बताया कि x बार इसके अंदर रख देना था इक्वेशन में। रेंज ऑफ x इक्वेशन में रखेंगे क्या? नहीं, इक्वेशन में वैल्यू नहीं पुट अप करना, यही फॉर्मूला यूज करना। और यही फॉर्मूला सबका है क्या? यही फॉर्मूला मीन डिविएशन का है, यही फॉर्मूला क्वार्टाइल डिविएशन का, यही फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो ये बेसिकली मीन डिविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y,
या क्वार्टल डिविजन ऑफ y इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, मीन डेविएशन ऑफ x, क्वार्टल डिविजन ऑफ x, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। फॉर्मूला चारों के लिए सेम है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? 3, कोएफिशिएंट ऑफ y 8, रेंज ऑफ x 5, तो 15/8 कितना है? 1.875। तो ये आया रेंज ऑफ y। आया क्या सबका? जमा समझ में आया? ओके। तो रेंज के अंदर कितने टाइप है? रेंज के अंदर सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। इसके रेंज, इसके कोएफिशिएंट्स एंड एक का अगर दिया है y का ढूंढने का, ये तुमको रहेगा। अगर डिस्पर्शन के लिए, डिस्पर्शन की बात कर रहा हूं जिसमें रेंज, मीन डिविएशन, क्वार्टल डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन सब आते हैं, चारों के चारों आते हैं। एक आधे सीरीज में एक नंबर रिपीट हो रहा है, 2 2 2 2 2 2 2 2, तो टेंडेंसी जो थी, टेंडेंसी मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, आंसर क्या आता है टेंडेंसी का? 2 ही आएगा। बट डिस्पर्शन जो है, डिस्पर्शन ये क्या रहेगा? 0। फिर क्वार्टल डिवीजन हो, मीन डिवीजन हो, स्टैंडर्ड डिवीजन हो, कुछ भी हो, एक सीरीज के अंदर एक ही नंबर आता है तो टेंडेंसी वही नंबर होता है और डिस्पर्शन 0 होता है। ओके, इधर तक समझा? क्वेश्चंस कर सकते हैं अभी? ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस दे रहा, करो रेंज के। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मैक्सिमम 3 मिनट्स, वो भी ज्यादा बोल दिया मैंने। 5 क्या क्या निकालना है सुन लो। रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, पहले तीनों का, पहले तीनों का रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो टोटल मुझे आंसर चाहिए तुम्हारे 6 7 8 8 आंसर आने चाहिए।
हो गया? चलो फटाफट आंसर्स। एक मिनट। तो पहले का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 25। सबसे छोटा -30। तो 25 प्लस माइनस माइनस 30 प्लस हो जाता, तो 55 आया क्या रेंज? तो पहला आंसर 55। दूसरा आंसर 55 डिवाइडेड बाय, तो तुमको 25 -30 तो आता -5। तो 55/5 इंटू 100 तो 1100 आना चाहिए। यहाँ पे निगेटिव नहीं लिखना, अगर निगेटिव आया तो भी दिल पे पत्थर रख के आंसर पॉजिटिव करो। चेक करो अपने बाजू वाले की बुक हाथ में लेके चेक करो कि आंसर्स क्या क्या लिखे। 55 1100। अपनी बुक अपने पास मत रखो, बाजू वाले को दो चेक करने के लिए, फिर तुम चीटिंग कर लेते लगेज। तो 55 1100। फिर रेंज का सबसे छोटा नंबर 3, सबसे बड़ा 15। 15 माइनस 3 12। तो चौथा आंसर आना चाहिए तुम्हारा 12 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100 66.66। पांचवा, फिर ये इंक्लूसिव है, इसको क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव। तो सबसे छोटा नंबर 4.5 हो जाएगा और सबसे बड़ा 29.5 माइनस 4.5 25 आंसर आना। फिर 25 डिवाइडेड बाय 29.5 प्लस 4.5 73.52 आया क्या? तो 73.52 सेवेंथ का आंसर। सेवेंथ का आंसर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 3, कोएफिशिएंट ऑफ वाई 4 इंटू 10। तो आंसर 7.5 आना। निगेटिव 7.5 नहीं लिखना, आंसर अगर निगेटिव है तो भी पॉजिटिव कर देना क्योंकि डिस्पर्शन चालू है। 8, रेंज ऑफ x 20, रेंज ऑफ 5x प्लस 3। क्या करना है इसे? इसको कल भी बताया था, 5x प्लस 3 जैसे ही बोला इक्वल टू y, ये साइलेंट है, नहीं रहा तो तुम लिख देना इक्वल टू 5। तो कोएफिशिएंट ऑफ x 5, कोएफिशिएंट ऑफ y 1, रेंज ऑफ x 20। तो आंसर आना चाहिए 100। तो ये 8 आंसर आने चाहिए। देखो 8 में से 8 कितने लोगों का है? 8 में से 8 7। हाँ, ये 1100 में गलत करे ना। ओके 6। जो भी गलत हो रहा लिख के रखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है सही गलत हो रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या गलत हो रहा है तुम्हारे पास लिख के होना चाहिए। मैं हर रिवीजन क्लास में एक ही चीज बता रहा हूँ, हर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि अपने कौन से कॉन्सेप्ट वीक है, कौन से कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रांग है, तो घर पे जाके तुम उसको ज्यादा टाइम अलोकेट कर सकते हो। ओके, तो रेंज के अंदर इतने ही क्वेश्चंस हैं। रेंज का एक थ्योरी याद रखने का है कि इट इज यूज फॉर क्वालिटी कंट्रोल। फिर उसके बाद अपन आए क्वार्टाइल डेविएशंस। क्वार्टाइल डेविएशन सबसे पहले तो ये किसके लिए यूजफुल है? ये यूजफुल है ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए। नाउ ओपन एंड क्लासिफिकेशन, ओपन एंड क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं? ओपन एंड क्लासिफिकेशन, अगर x एंड f दिया है और x में क्या लिखा है? अप टू 10, अप टू 10 20, अप टू वर्ड आया मतलब कहां से शुरू हुआ नहीं मालूम, तो उसको ओपन एंड बोलते हैं। या फिर 40 एंड अबाउ, तो अगर ऐसा कुछ लिखा है 40 एंड अबाउ, 50 एंड अबाउ, कहां पे खत्म हो रहा पता नहीं, कहां से शुरू हो रहा है पता नहीं है, तो एक आधी चीज कहां से शुरू हो रही है और कहां से खत्म हो रही है ये नहीं पता है, तो उसको ओपन एंड क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और इसके लिए कौन सा यूजफुल है? क्वार्टाइल डेविएशन। एग्जाम में तुमको दे देंगे, क्वेश्चन है सॉल्व करो, डिस्पर्शन निकालो, पर बोलेंगे नहीं कौन सा डिस्पर्शन, तो तुमको दिमाग लगा के बोलना है कि ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन है, इसीलिए इसको क्वार्टाइल डेविएशन यूज करना पड़ेगा। तुमने तो एग्जाम में सोचेंगे कौन सा डिस्पर्शन, तो क्वार्टाइल डेविएशन यूज करना है, ये तुमको दिमाग लगाना है क्योंकि ओपन एंड क्लासिफिकेशन है। अगेन सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, कुछ भी हो
फॉर्मूला सेम है। क्या है क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला? Q3 माइनस Q1 बाय 2। रेंज में डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, क्वार्टाइल डिवीजन में है। IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज है Q3 माइनस Q1। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन है Q3 माइनस Q1 बाय Q3 प्लस Q1। एंड मीडियन, मीडियन बट इसके लिए डेटा होना चाहिए सिमेट्रिकल। कल पढ़े ना सिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल कब होता है? इक्वल दो पार्ट्स होते हैं। और डिफरेंस कैसा होता है? Q2 Q3 Q1 का। किसका इक्वल होता है? Q3 माइनस Q2 इज सेम एज Q2 माइनस Q1, तो सिमेट्रिकल होगा। और मीडियन इन केस ऑफ सिमेट्रिकल डेटा इज Q3 प्लस Q1 बाय 2। तो ये चार फॉर्मूलेस तुमको पता होना चाहिए। क्वार्टाइल डिवीजन Q3 माइनस Q1 बाय 2 और मीडियन Q3 प्लस Q1 बाय 2। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन Q3 माइनस Q1 बाय Q3 प्लस Q1 एंड IQR इज Q3 माइनस Q1। ये किसके लिए काम आएगा? ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए काम आएगा। और ये सिर्फ सिमेट्रिकल का है, बाकी सब इन जनरल कहां पे भी यूज कर सकते हो। क्वार्टाइल्स कैसे निकालते? सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज कल सीखे थे। स्टिल सिंपल सीरीज, अगर सिंपल सीरीज मुझे दिया है, कैलकुलेशन के लिए इजी कर देते हैं। 5, 10, 15, 0, 25, 30, 35। ओके, अगर ये नंबर्स दिए और मुझे इसका क्वार्टाइल निकालना है, क्वार्टाइल कैसे निकलेंगे? हाँ, Q1 क्या है फॉर्मूला? n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1। कितने n है? 7। 7 प्लस 1 8, 8 बाय 4 इंटू 1 आया 2। तो आंसर क्या है? 2 नहीं है, सेकेंड पोजीशन पे। सेकेंड क्या है? पोजीशन है, तो आंसर क्या आएगा? 5, 10। 10 आएगा क्या? नहीं, एक्सीडेंटल एरिया पहले क्या करना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर 0, 5, 10, 15, 25, 30, 35। पहले असेंडिंग ऑर्डर। सेकेंड पोजीशन पे कौन सा नंबर है? तो क्वार्टाइल 1 आ गया 5। क्वार्टाइल 3 n प्लस 1 बाय 4 इंटू 3, 8 बाय 4 इंटू 3। 6 पोजीशन, 6 पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 30, तो ये 30। तो अभी सिंपल सीरीज के अंदर तुम्हारा क्वार्टाइल डेविएशन 30 माइनस 5 क्या आया? बाय 2, 12.5। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन 30 माइनस 5, 30 प्लस 5 इंटू 100 करो, कितना आता? 71.4। ये आया कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ओके, समझा? सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। अगर मुझे डिस्क्रीट सीरीज दिया है तो x और f देंगे ये लोग। 2, 4, 6, 8, 10, 12। और फ्रीक्वेंसीज दिए सपोज 3, 4, 2, 6, 3, 2। तो अब इसका क्वार्टाइल 1 ढूंढना है, क्वार्टाइल 3 ढूंढना है। तो सबसे पहले क्या करना रहता है? CF ढूंढना पड़ता है। CF बोलो, CF 3, 7, 9, 15, 18, 20। तो क्वार्टाइल 1 कैसे ढूंढते? n प्लस 1 बाय 4 इंटू 1, तो 21 बाय 4 करो। 5.25। 5.25 किधर आता है? 7 के पहले आता, तो उसका करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी है? 4। तो उसका आंसर क्या हुआ? 4, क्वार्टाइल 1 का आंसर। क्वार्टाइल 3 n प्लस 1 बाय 4 इंटू 3, तो 21 बाय 4 इंटू 3 करो। 15. अब बोलो इसका आंसर 15.75 का क्या आता है? 15.75 का आंसर।
15.75 का 10 आंसर आता क्या? नहीं, याद है क्या मैंने बोला था ये स्पेशल केस में आता है। 15.75 15 मैच हो रहा है क्या? यस, तो 15 के जगह कौन सा नंबर है करस्पॉन्डिंग एक्स? 8 प्लस 0.75 10 माइनस 8 तो 9.5 आंसर आता है क्वार्टाइल 3 का। ये स्पेशल केस में आता है। फिर अभी क्वार्टाइल डेविएशन बोलो, क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 बाय 2 9.5 माइनस 4 बाय 2 कितना था? 2.75। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन 40 कितना? 30.37। ओके, कंटिन्यूअस सीरीज के केस में, कंटिन्यूअस सीरीज के केस में क्वार्टाइल का फॉर्मूला बोलो, क्वार्टाइल का, क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला कंटिन्यूअस सीरीज। कल ही तो हुआ टेंडेंसी। ये 40% आ रहा, 40। हाँ, ओके, क्वार्टाइल 1 का कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला बोलो। n/4 क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला बोलो। L1 प्लस n/4 माइनस CF बाय F इंटू I। इस तरीके से ढूंढना पड़ेगा। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। सपोज 4 6 3 2। ओके रुको, हाँ 4 6 7 2। तो CF ढूंढो, CF कितना आ रहा? 4 10 17 19। तो n/4, n/4 कितना आता? n+1 करना है क्या? नहीं, +1 नहीं करना है। 19/4 4.75, 4.75 इधर हाईलाइट होता है। तो लोअर लिमिट कितनी है? 5 प्लस 4 पॉइंट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4, फ्रीक्वेंसी 6, क्लास लेंथ 5। करो, कितना आंसर आ रहा है? 5.625। तो इसी तरीके से Q3 निकालना है। क्वार्टाइल डेविएशन वगैरह थे तुमने अभी 2-3 मिनट किया है, उसी तरीके से निकालना है। तो Q1 Q3 इस तरीके से निकालो और फिर क्वार्टाइल डेविएशन के नॉर्मल क्वेश्चंस। तो क्वार्टाइल डेविएशन में सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज इतना तो रहेगा तो रहेगा। एडिशनली क्वेश्चंस आएंगे कि तुमको Q1 Q2 Q3 निकालना या फिर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन वगैरह ये सब चीजें ढूंढना, ये क्वेश्चंस आएंगे तुमको। से फॉर एग्जांपल एडिशनल क्वेश्चंस तुमको देंगे क्वार्टाइल डेविएशन 25 एंड तुमको बोला जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन 25%। तो Q1 एंड Q3 कितना? अब ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछते हैं तो बेसिकली पहले फॉर्मूलाज लिख दो। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 बाय 2 इज इक्वल टू 25। तो Q3 माइनस Q1 कितना? 50। ये पहला इक्वेशन। दूसरा, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 बाय Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 25% को पॉइंट में लिख दो, 0.25। ये पॉइंट में लिखना जरूरी है।
फिर तुमको क्या पता है, Q3 माइनस Q1 50 बाय Q3 प्लस Q1 इज इक्वल्स टू 0.25। तो 50 बाय 0.25 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1। तो कितना आता है Q3 प्लस Q1? Q3 प्लस Q1 आता है 200। तो ये दूसरा इक्वेशन मिल गया, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन मिल गया, दोनों इक्वेशन को ये करो ऐड। तो 2Q3 इज इक्वल टू 250, Q3 इज इक्वल टू 125 एंड Q1 इज इक्वल्स टू, उसमें डाल दो 75। तो 125 एंड 75 ऐसे तुमको दो चीजें मिल जाएंगी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें तुमको डेटा दिया है और ढूंढना है। तो क्वार्टाइल के इतने क्वेश्चंस तुम्हारे बन सकते हैं। एंड एज यूजुअल फेवरेट वाला वो तो रहेगा, अगर क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x इज 2.5, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 20, तो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y कितना, बोलो। कोइफिशिएंट ऑफ x 3, कोइफिशिएंट ऑफ y माइनस 4 या 4, 4 इंटू 2.5 कितना आता, 1.875। तो तुमको एक तो इस तरीके के क्वेश्चंस, नहीं तो ये वाले क्वेश्चन जिसमें क्वार्टाइल डिवीजन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन या बाकी इंफॉर्मेशन देंगे, या सिंपल डिस्क्रीट कंटिन्यूअस, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये क्वार्टाइल डेविएशन के इतने क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, दो क्वेश्चंस क्वार्टाइल डेविएशन के। ओके, 7 आंसर्स आने चाहिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, मैक्सिमम 3 मिनट्स। पहले इसमें Q3 Q1 ढूंढना है, सेकंड इसमें CQD एंड QD ढूंढना है, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x, और वो देखो जो है वो ढूंढो फटाफट।
हो गया? टाइम अप हो गया? कितने लोगों का हो गया? 1 more minute, 1 more minute. अब चेक करो। सबसे पहले मीडियन इंटरक्वार्टाइल रेंज दिया था, Q1 एंड Q3 ढूंढने के लिए बोला था। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? एक मिनट, मीडियन का फॉर्मूला ये वाला, हाँ, Q3 प्लस Q1/2, Q3 प्लस Q1/2 कितना दिया था? 50। तो तुम्हारा Q3 प्लस Q1 कितना हो जाएगा? 100। और तुमको इंटरक्वार्टाइल रेंज कितना दिया था? 20। इंटरक्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 दिया था 20। तो एक इक्वेशन, दो इक्वेशन मिल गए। इसको इसके साथ ऐड करो, Q3 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू 20। Q1 Q1 गेट कैंसल, 2Q3 इज इक्वल टू 120, Q3 इज इक्वल्स टू 60, तो Q1 इज इक्वल्स टू 40। 60-40 आया आंसर। ये फर्स्ट का आंसर। चेक करो अपने बाजू वाले का किसको कितने मार्क्स आ रहे। तो 60 एंड 40 ये आंसर आना चाहिए। एक्स एंड एफ दिया था, ये सबसे एंड में करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 3, क्वार्टल डिवीजन ऑफ y 10 दिया था, 4x प्लस 16y इज इक्वल टू 20। क्वार्टल डिवीजन ऑफ x पूछा था, तो क्या करना? कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, हाँ हाँ, इनटू क्वार्टल डिवीजन ऑफ x। पर अपने को x का ही तो ढूंढना है। तो देखो, क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ y इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ x। पर अगर उल्टा करना है तो उल्टा करना पड़ता, कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इनटू क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ y इज इक्वल टू क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ y 16, कोएफिशिएंट ऑफ x 4, क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ y 10। तो आंसर आना चाहिए 40। 2.5 नहीं, 40। कितने लोगों ने 2.5 लाए? एक आध दो तो रहेंगे। हाँ, सो 40 आंसर आना चाहिए। ओके, चेक कर लो। Each data in a series is increased by 2, then the new quartile deviation will be if old quartile deviation is 10। तो क्या आएगा इसका? इंक्रीज बाय 2 मतलब +2। डिस्पर्शन को चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क पड़ता है क्या? किससे फर्क पड़ता है? स्केल से फर्क पड़ता है, चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आंसर 10 का 10 ही रहेगा, इट वोंट चेंज। 12 नहीं करना था, 10 करना था। फोर्थ का आंसर 10 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, Q3 दिया, क्वार्टल डिवीजन दिया, CQD पूछा। क्वार्टल डिवीजन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1/2 कितना दिया था? 35। तो Q3 माइनस Q1 आ जाता है 70, और Q3 कितना दिया था? 100 माइनस Q1 इज इक्वल टू 70। तो Q1 कितना आएगा? सॉरी 70, हाँ हाँ 70। तो Q1 आ जाएगा 30। तो CQD 100 माइनस 30, 100 प्लस 30, तो 70/130 इंटू 100 कितना है? 53.84। तो 53.84 ये फिफ्थ का आंसर आना चाहिए। 1 2 3 4। अभी इसके केस में पहले इंक्लूसिव का एक्सक्लूसिव करना था, तो Q1 कितना आया? क्वेश्चन नंबर 2 का Q1 8.8125, Q3 19। तो C तुम्हारा क्वार्टाइल डेविएशन आता है 19 माइनस 8.125/2 कितना आया? 1। हाँ, एंड CQD
अब आंसर चेक करो, 60, 40, ये तुम्हारे 5.47, 40.9, फिर आना चाहिए 40, 10, एंड ये आना चाहिए तुम्हारा 30 एंड 53.84। टोटल क्वेश्चंस थे तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कितने आए देखो, कोई तो भी है जिसको 7 में से 7 है? 1, 6, 5, 4, ये 4 में भी है। ओके, सो क्वार्टाइल डिविएशन देखो तुम्हारा कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए। पर्टिकुलर वो क्वेश्चंस तुमको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगे, जो तुमको कम लग रहा है उसके लिए तुम टाइम दे सकते घर पे। नेक्स्ट इज योर मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का इंपॉर्टेंट एरी, मीन डेविएशन तुम्हारा फॉर्मूला है, बेसिक मीन डेविएशन का फॉर्मूला समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार बाय n, एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार बाय n। ये उसका मीन डेविएशन का फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मीन डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड फॉर मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों के बारे में निकाल सकते हैं। इसका मतलब समेशन ऑफ x माइनस मोड डिवाइडेड बाय n, ये भी फॉर्मूला है क्या? यस। समेशन ऑफ x माइनस मीडियन बाय n, ये भी फॉर्मूला है क्या? यस। तो तुम कितने भी फॉर्मूलेस कर सकते हो। सॉरी, ये गलत हो गया, तुम इसको कुछ बोले नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला है मीन डेविएशन बाय मीन इनटू 100। हाँ, तो ये मीन के साथ भी कर सकते, मोड के साथ भी कर सकते, मीडियन के साथ भी कर सकते। मीन डेविएशन सबसे कम कब आता है? मीन डेविएशन सबसे लो कब आता है? वेरी गुड, मीडियन के साथ वाला सबसे आंसर लो रहेगा। इसके बारे में और एक अच्छी बात है, इसको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिस्पर्शन, फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन बोलते हैं। फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन भी बोलते हैं, फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन बोलते हैं। सबसे लो मीडियन के टाइम पे रहता है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला x माइनस एक्स बार बाई n, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का मीन डेविएशन बाय मीन इनटू 100। बट अगर मोड के बारे में निकाले तो क्या होगा? मीन डेविएशन बाय मोड इनटू 100, और मीडियन के बारे में निकालेंगे तो मीन डेविएशन बाय मीडियन इनटू 100। मीन डेविएशन किससे अफेक्ट होता है? ओरिजिन और स्केल? स्केल, ये ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता। पूरे डिस्पर्शन के लिए ये रूल एप्लीकेबल है। पूरा डिस्पर्शन ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, पूरा डिस्पर्शन स्केल से ही अफेक्ट होता है। ये अकेला है जो सब ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करता है, इसीलिए रेंज ऑन क्वार्टाइल डेविएशन से ज्यादा मीन डेविएशन को इंपॉर्टेंस दिया गया है। मीन डेविएशन ये ऑब्सोलीट ऑब्सोलीट डेविएशन भी बोला जाता है। इसको ऑब्सोलीट डेविएशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके फॉर्मूला के अंदर मॉड यूज किया है। मॉड का मतलब क्या होता है? अगर निगेटिव आंसर आया तो भी उसको पॉजिटिव कर देना, इसके लिए इसको ऑब्सोलीट डेविएशन भी बोला जाता है। तो मीन डेविएशन के बारे में अभी सिंपल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज के फॉर्मूले से मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हुआ। तो मैं बेसिक डेटा दूंगा जिसके बेसिस पे अपन सॉल्व कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल तुमको समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार दिया है 100 एंड n दिया है 40, तो मीन डेविएशन एंड समेशन ऑफ x दिया है 80। मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अगर निकालना है
तो मीन डिवीजन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार बाय एन, तो 100/40 कितना है आंसर 2.5। और CMD कैसे मिलेगा, मीन डिवीजन बाय मीन, तो उसके लिए पहले क्या चाहिए मीन। मीन कैसे मिलेगा, समेशन ऑफ x बाय एन 80/40 2, तो मीन डिवीजन आया था 2.5, ये आया 2 इंटू 100 कितना है बोलो 120, तो मीन डिवीजन आता 2.5, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन आता 125 और मीन आता है 2। तो एग्जाम में तुमको ऐसा इंफॉर्मेशन देना चाहिए, तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपन निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सीरीज के वैसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। सपोज इसका ही दूसरा समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार, ये दिया है 400, समेशन ऑफ एफ दिया है 80, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार दिया है 100, ओके, एंड नंबर ऑफ क्लासेस दिए हैं, नंबर ऑफ क्लासेस दिए है 10, समेशन ऑफ एफ एक्स दिया है 1600। तो मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले क्या निकालना है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज का समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार बाय समेशन ऑफ एफ। तो ये जो इंफॉर्मेशन दी है तुमको, ये एंड ये कुछ काम की नहीं है, तो एग्जाम में तुमको समझ में आना चाहिए हर डेटा काम का नहीं रहता है। तो ये 400 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ 80, तो कितना आ गया 5, मीन डिविजन 5। मीन का फॉर्मूला क्या यूज रहेगा, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ, 1600/80 करो कितना आ गया 20, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, मीन डेविएशन बाय मीन करो कितना 25। तो कुछ इस तरीके से तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। जब डेटा दिया है फॉर्मूलाज लिखो, फॉर्मूला में डेटा पुटअप करो, उसके थ्रू भी तुमको मिलेगा। मीन डिविजन ऑफ y इज 20, 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20। तो मीन डिविएशन ऑफ x बोलो कितना, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू ये, क्या पूछा है मीन डिविजन ऑफ x, तो तुमको क्या करना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ y बाय कोएफिशिएंट ऑफ x इनटू मीन डिविएशन ऑफ y, तो तुमको आंसर आएगा 100। ओके, mean deviation of 3x plus 5,
क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू y रखो, कोइफिशिएंट ऑफ x 3, कोइफिशिएंट ऑफ y 1, मीन डेविएशन ऑफ दिस, तो कितना आ जाएगा 60। अभी एक आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान देना। इफ मीन इज 10, मीन डेविएशन इज 4, थ्री एक्स प्लस 6y is equal to 20, then mean deviation of y कितना and coefficient of mean deviation of y कितना। अभी तुमको मीन ऑफ x, मीन डेविएशन ऑफ x एन इक्वेशन दिया है, मीन डेविएशन ऑफ y एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y पूछा है। यहाँ पे क्लासिकल मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, तो मैं पहले ही बता देता हूं। तो से फॉर एग्जांपल इक्वेशन दिया वाला है, तो मीन डेविएशन ऑफ y तो अपन वैसे भी निकाल सकते हैं। मीन डेविएशन ऑफ y कैसे निकलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x 3, कोएफिशिएंट ऑफ y 6, मीन डेविएशन ऑफ x 4, करो कितना आया, टू आया। अभी कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y, स्टूडेंट जो गलती कर देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन बाय मीन होता है, तो तुम क्या कर लेते हो, 2 बाय मीन दिया था 10 इंटू 100 कर देते हो, तो तुम 20% लिखते हो, जो कि गलत है। तो तुमको ये मीन डेविएशन ऑफ y आया, तो y बार भी तो ढूंढना पड़ेगा। ये मीन ऑफ x था, तो मीन ऑफ y कैसे मिलेगा, ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप करो, तो 3 इंटू 10 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 20, तो 6y इज इक्वल टू -10, तो y कितना आता है 1.66666। तो तुम्हारा मीन डेविएशन ऑफ y बाय मीन ऑफ y, मीन डेविएशन ऑफ y आया था अपना 2, मीन ऑफ y आया था 1.666 इंटू 100, अब करो कितना आया 120 पॉइंट, तो एक्सीडेंटल एरिया ये है कि मीन ऑफ y ढूंढना पड़ेगा, भले ही क्वेश्चन ने नहीं पूछा है तो भी। चलो मीन डेविएशन के क्वेश्चंस दे रहा हूं। ओके, हाँ फटाफट, ओके। सबसे पहले तो इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, पहले इसमें तो सभी चाहिए। मीन डेविएशन फ्रीज है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार बाय एन। समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार कितना दिया था 100 बाय n 4, तो तुम्हारा मीन डेविएशन आता है 25। CMD आता है, उसके लिए चाहिए मीन समेशन ऑफ x बाय n, समेशन ऑफ x 24 बाय 4, तो मीन है 6, तो मीन डेविएशन बाय मीन, तो 25 बाय 6 इंटू 100, करो कितना 416, तो तुम्हारे आंसर आना चाहिए 25 एंड 416.66, ये पहले का आंसर। दूसरा समेशन ऑफ, अभी इसमें से कौन से चाहिए और कौन से नहीं चाहिए, ये वाला इंफॉर्मेशन चाहिए, ये वाला चाहिए एंड ये वाला चाहिए, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन तुमको जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। फिर इसके बाद तो तुम्हारा मीन डेविएशन समेशन ऑफ एफ इंटू
एक्स माइनस एक्स बार बाय समेशन ऑफ एफ, ये दिया है 400 बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल 50, तो ये कितना आता है 8। अभी चाहिए अपने को मीन। मीन का फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ एक्स 250, समेशन ऑफ एफ 50, तो ये कितना आएगा 5। तो सी एम डी 8/5 इंटू 100 160, तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए 8 एंड 160। ये 4 आगे क्या थर्ड। मीन ऑफ एक्स, मीन डिविजन ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविजन ऑफ वाई पूछा था, तो सबसे पहले मीन डिविजन ऑफ वाई कैसे मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 3, कोएफिशिएंट ऑफ वाई 9 इंटू मीन डिविजन ऑफ एक्स 40, तो कितना आता 13.33। और इक्वेशन है अपना 3x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 30, तो मीन 10 इसमें डाल दो, 30 प्लस 9y इज इक्वल्स टू 30, तो 9y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू ओके 0 आया। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, मीन डेविएशन बाय y बार, तो 13.33 बाय 0, तो नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी जो भी है, तो 13.33 एंड नॉट डिफाइंड, ये आंसर आया। फोर्थ, मीन डिविजन ऑफ y, मीन डिविजन ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ y बाय कोएफिशिएंट ऑफ x इनटू मीन डिविजन ऑफ ये, तो आंसर 2 आया क्या, तो आंसर आने चाहिए 25, 416, 8, 160, नॉट डिफाइंड एंड 2। कितने लोगों के 6 के 6 आए, 6 के 6, 5, 4। ओके, अगेन देख लो कि तुम्हारे कहां पे कम पड़ रहे हैं, उसके हिसाब से तुम कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सबसे पहले डिस्पर्शन कितने टाइप के, दो टाइप के हैं, ऑब्सोल्यूट, रिलेटिव। मेथड कितने 4, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन कौन सा है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीन डेविएशन। मीन डेविएशन सबसे लो कब रहेगा, सबसे लो मीडियन से जब लेते हैं तब सबसे लो होता है। कौन से फॉर्मूले के अंदर निगेटिव साइन इग्नोर किए जाते हैं, मीन डेविएशन इज द ओनली वे जहां पे तुम्हारे निगेटिव साइन इग्नोर किए जाते हैं, बाकी सब जगह निगेटिव आता ही नहीं है। ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट कौन सा है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए दी बेस्ट डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे बेस्ट डिस्पर्शन माना जाता है। कौन से इसमें फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट नहीं है, रेंज में इंपॉर्टेंट नहीं है। Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू मीडियन, और ये वैलिड कब है, सिमेट्रिकल रहा तो। फिर अपन आए स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा भी बोला जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जब करते हैं तो उसको वरायंस ऐसा बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय एन, या फिर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर अंडर द रूट। ये सिंपल सीरीज का है, तो सिंपल सीरीज का एक बेसिक क्वेश्चन लेंगे तो तुमको प्रैक्टिस को भी हो जाएगा। तो x सपोज नंबर दिए है 8, 10, 12, 4, 3, 1, 11। अगर ये नंबर्स दिए हैं तो सबसे पहले क्या करना, इन सब का मीन निकालना। निकालो मीन, x बार कितना है
एक्स बार निकालो। कितना आया? 7 आया, नंबर डॉट 7। तो एक्स बार आया 7। तो फिर अगर मैं स्टैंडर्ड डिवीजन के फॉर्मूले में डालता हूं तो नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7, 7 का स्क्वायर। अभी सबका स्क्वायर का टोटल लेने का है, तो कैलसी पे कैसा करेंगे? 8 इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस, 8 इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस, 10 इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस, 12 इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस, 4 इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस, 3 इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस, 1 इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस, 11 इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस। करो मेमोरी रिकॉल। 4 5 5, 4 5 5। करो इसको सॉल्व और स्टैंडर्ड डिविएशन बोलो। 4 आया सब कुछ करके, तो स्टैंडर्ड डिविएशन 4 है। अभी जैसा सब इसका रिलेटिव होता है, रेंज का रिलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, मीन का रिलेटिव मीन डिविएशन का कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, वैसे स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या है? COV, स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 4, मीन 7 इंटू 100। करो कितना? हाँ ओके, इसका निकालो। मीन डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन दोनों के दोनों निकालेंगे तुम। हो गया? मीन बोलो कितना है? 18.375 स्टैंडर्ड डिविएशन, 9.47, COV 51.5। आए क्या ये तीनों? हाँ, तो ये सिंपल सीरीज स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी तीनों से निकाला जा सकता है, मीन, मीडियन एंड मोड, बट सबसे लो आता है मीन के पास से।
तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो मेन एग्जाम के अंदर। मीन डिविएशन का सबसे लो आता है मीडियन से, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का सबसे लो आता है मीन से। तो तुमको ये दोनों नंबर याद रखने हैं। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे बेस्ट माना जाता है वरायंस। ओके, फिर आप डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर आएंगे। अब डिस्क्रीट सीरीज एक्स एंड एफ सीरीज के साथ निकालना पड़ेगा। सपोज नंबर्स है एफ एक्स, तो सबसे पहले x इंटू एफ कर लो। ये क्वेश्चन के केस में एफ एक्स क्यों चाहिए? डिस्क्रीट सीरीज स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर बाय समेशन ऑफ एफ माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो एफ एक्स तो चाहिए नहीं, एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एफ एक्स क्यों निकालना है? मीन के लिए। मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ। तो सबसे पहले मीन निकालने के लिए एफ एक्स निकालना पड़ेगा। निकालो एफ एक्स का टोटल कितना आ रहा है। एफ एक्स का टोटल 300। यस, एफ एक्स का टोटल आया 300। तो एफ एक्स निकाल के अपने को एफ एक्स मिल गया, पहले मीन निकालेंगे। तो 300 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ इज 20, तो मीन कितना आया? 15। तो मीन आ चुका है। तो पहले जब भी डिस्क्रीट सीरीज दिया है एफ एक्स निकालना। दूसरा कॉलम कौन सा चाहिए? समेशन ऑफ एफ अपने पास आ गया, एक्स बार अपने पास आ गया, अब क्या चाहिए? एफ एक्स स्क्वायर। तो नया कॉलम कौन सा लगेगा? एफ एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स स्क्वायर कैसा करना है? एक्स 5 × 5 × 3, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तुमको इसी तरीके से करना पड़ेगा। बताओ एफ एक्स स्क्वायर का टोटल। फाइव टू फाइव जीरो 5250। अगर मैं इसमें डाल देता हूँ 5250 टोटल, 5250 बाय समेशन ऑफ एफ आया था 20, एक्स बार आया था 15 का स्क्वायर। तो 5250 बाई 20, 262.5 माइनस 225 करो, कितना आ रहा है? कितना? 6.12। ये आया स्टैंडर्ड डिविएशन। एंड कोइफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं रहता है, इसको क्या होता है? सीओ वी, कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन 6.12, मीन 15 इंटू 100, 40.8। तो बेसिकली 6.12 आया तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन, 40.8% आया तुम्हारा सीओ वी। अगर वरायंस पूछा रहता तो कोई वरायंस 6.12 का तुमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहां से स्टैंडर्ड डिविएशन, सीओवी एंड वरायंस, ये तीन चीजें निकालनी रहती है। निकाले इतने तीन। तो अभी एक क्वेश्चन दे रहा, वो करो।
निकालो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सीओवी सब निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सीओवी। हो गया? कितना है स्टैंडर्ड डेविएशन ए मीन? तो मीन आता है तुम्हारा 7.18 आया क्या? एंड तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन आना चाहिए समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर 1724 आया। स्टैंडर्ड डेविएशन 3.49 आना चाहिए। सीओवी कितना आया? ये मीन आया तुम्हारा, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया। सीओवी, सीओवी बोलो 48 स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100, 48.66 समथिंग आए क्या तीनों नंबर? मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सीओवी। ये जमा कंटिन्यूअस सीरीज इसके जैसा ही कॉपी पेस्ट रहेगा, सिर्फ एक स्टेप ऐड होगा। कौन सा स्टेप? मिड वैल्यू वाला। अगर ये x और मैं f लेता हूं, ओके अगर ऐसा है तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मिडिल वैल्यू।
मिड वैल्यू को बोलेंगे अपन x। तो मिड वैल्यू ऑफ x कैसे निकालना पड़ेगा? 4 + 12 16/2 कितना आता है? 8। 13 13 + 21/2 13 + 21/2 कितना आता? सॉरी, चेक करो यही मिडिल वैल्यूज आ रहे क्या। अगर मिडल वैल्यू मिल चुका है तो अभी ये डिस्क्रीट सीरीज जैसा ही क्वेश्चन बन गया है, ये x बन जाता और ये f। अभी तुमको दो कॉलम चाहिए, एफ एक्स एंड एफ एक्स का स्क्वायर। दोनों के टोटल्स बताओ, एफ एक्स एंड एफ एक्स का स्क्वायर करो। एफ एक्स एंड एफ एक्स स्क्वायर। कितना है एफ एक्स का टोटल? 397 आया इधर, आया। और एफ एक्स स्क्वायर का टोटल 11987। तो अभी एफ एक्स एंड एफ एक्स स्क्वायर मिल चुका है, तो अभी अपन उसको मेन फॉर्मूले में डाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर बाय समेशन ऑफ एफ। अभी एक्स बार को मैं ऐसा लिख सकता हूं, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ होल स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर आया था 11987 और फ्रीक्वेंसी का टोटल 17। एफ एक्स का टोटल 397/17 इसका स्क्वायर। करो। 705.11 705.118 और इसका आता है 23.35 का स्क्वायर। 545.36। इसका रूट निकालना। 12.63 आया क्या स्टैंडर्ड डेविएशन? 12.63। मीन कितना आया था? 23.35। सीओवी कितना आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन 12.63/23.35 इंटू 100 करो कितना आता? तीन नंबर्स ये मैच हो जाने चाहिए तुम्हारे। स्टैंडर्ड डेविएशन 12.63, मीन 23.35, सीओवी 54.12।
ओके, एक दे रहा हूँ अभी, उसका ट्राई करो। एक्स एफ। 3 नंबर आने चाहिए, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सीओवी। हो गए? कितने लोगों का हो गया? कितने लोगों का होने में है? चलो 1 मिनट।
चेक करो टोटल सी आर ए क्या है, 824 एंड 31650.5 आए टोटल? नहीं, एफ इंटू एक्स वही चाहिए, नहीं आए टोटल्स। मिड वैल्यू लास्ट की, अरे हाँ, दो का गैप रहना चाहिए था, एक का गैप किया है, बराबर है 52.5। तो 819 एंड 31120.5 ये आया क्या? हाँ, तो तुम्हारा मीन आता है 31.5, मीन 31.5, योर स्टैंडर्ड डेविएशन 14.30 आया क्या? एंड सीओवी, सीओवी सीओवी आता है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100, 45.41 आया। ओके, तो ये तो बेसिक्स थे जो स्टैंडर्ड डेविएशन के तीनों सीरीज के अंदर तुमने निकाले। एग्जाम में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो अभी करने वाले उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। कौन सा वाला? तुमको मीन दिया रहेगा से 10, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दिया रहेगा से 5, 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 40। एक मिनट, 60, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 60। अब तुमको पूछेंगे COV ऑफ y कितना, COV ऑफ y कितना। तो इसके लिए सबसे पहले तो याद रखो COV ऑफ y के लिए y बार भी चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी चाहिए। तो y बार कैसे मिलेगा? तो y बार के लिए x बार की वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी। तो x बार की वैल्यू जब मैं पुट करता हूं इस इक्वेशन में, तो 4 इंटू 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 60। तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20, y इज इक्वल टू -10। तो y बार मिल गया तुमको -10। अब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y ढूंढना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कैसे ढूंढते? कोएफिशिएंट ऑफ x 4, कोएफिशिएंट ऑफ y 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x 5, कितना आया? 10। आपने को क्या पूछा था? COV ऑफ y, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y बाय y बार। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज 10, y बार इज, भले ही -10 है उसको पॉजिटिव करो क्योंकि डिस्पर्शन निगेटिव नहीं रहता, दैट्स वाई 100। तो COV ऑफ y आता है 100, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y आता है 10 एंड y बार आता है -10। तो भले ही ये दो नहीं पूछे थे फिर भी निकालने पड़ते हैं COV ऑफ y के लिए। तो ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेंगे, मतलब पूछेंगे। इतना लिख लिए। ओके, तो अभी ऐसा एक क्वेश्चन दे रहा, लिखो और वो सॉल्व करो। सपोज x बार दिया है 4, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया है 3, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 15, सॉरी 25। तो COV ऑफ y कितना? COV ऑफ y
हम्म। कितना आया? 5। कितना रहा सीओवी ऑफ वाई? 300। तो सबसे पहले एक्स बार वैल्यू रख के वाई बार ढूंढो। वाई बार की वैल्यू एक्स बार अगर इसमें रखते हैं 20 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 25। तो 3y बता 5। तो y की वैल्यू कितनी आई? वाई बार 1.666। 1.66666 आया। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x कितना है? 3। तो ये 5 आया। तो COV ऑफ y, स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन, इसको इग्नोर करो तो कितना आया? 300। समझा? तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे कहते हैं। और इसमें दूसरा वैरायटी क्या है, इसमें बहुत सारे वैरायटी बना सकते हैं। अगर वेरिएंस ऑफ x दिया है, वेरिएंस ऑफ x 16, और तुमको बोला है 4x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 20, और तुमको पूछा है वेरिएंस ऑफ y कितना, करो। कितना रहा? हाँ, याद रखना कि कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y ये स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला है, वेरिएंस का नहीं है। तो ये ट्रिक क्वेश्चन है, एग्जाम में तुमको इस वेरिएंस को स्टैंडर्ड डिवीजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आएगा? 4। तो अपना स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इज कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x 4, कोएफिशिएंट ऑफ y 8, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x 4। तो ये आएगा तुम्हारा 2। बट अपने को पूछा था वेरिएंस ऑफ y, तो वेरिएंस ऑफ y 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 आता है। 16 गलती से भी इस फॉर्मूले में पुट नहीं करना। इसका निकालो। अब वेरिएंस ऑफ x इज 9, वेरिएंस ऑफ y कितना? से 2x plus 6y is equals to 20। कोएफिशिएंट ऑफ x 2, कोएफिशिएंट ऑफ y 6, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x क्या होगा? 3। तो इसको 3 से करो तो आंसर आएगा 1। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y 1 आएगा, और वेरिएंस ऑफ y भी 1 ही आएगा। एक तो वेरिएंस पूछेंगे, नहीं तो मेन एग्जाम में COV पूछेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में अगर एक आधी सीरीज में एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 2 2 2 2 2 2 2, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना? 0 और 2, 0। पूरे डिस्पर्शन के केस में आंसर 0 ही याद रखना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में लास्ट में है तुम्हारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एक छोटा सा फॉर्मूला है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का, नहीं उसके पहले भी है। n नेचुरल नंबर के स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है n स्क्वायर माइनस 1/12 अंडर द रूट। अगर सपोज तुमको नंबर्स दिए वाले कौन से 1 2 3 4 5 अप टू 11, और मुझे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है,
तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखो, एन स्क्वायर माइनस 1/12। पर ये कब यूज होगा? जब पूरे नंबर्स कैसे लाइन में है, सीक्वेंस में है, नेचुरल नंबर्स है। तो एन स्क्वायर टोटल नंबर कितने, 11 का स्क्वायर माइनस 1/12, 120/12 अंडर द रूट 3.16। बट अगर मैंने 5 से शुरू किया तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यूज कर सकता क्या फॉर्मूला? यस कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से शुरू होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर्स कितने कैलकुलेट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अभी इस फॉर्मूले में 8 का स्क्वायर माइनस 1/12 कितना आया? 2.29। तो 1 से शुरू होना ये कंडीशन नहीं है। 5 कौन से भी नंबर से शुरू कर सकते, 100 से भी शुरू कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके नेक्स्ट, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन तुमको S1 फर्स्ट इसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया 2, दूसरे का दिया है 4, उसके नंबर्स दिए है 5, सॉरी 15, 10, x1 बार दिया है 20, x2 बार दिया है 30। तो तुमको पूछते हैं S12 कितना, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहला क्या निकालना पड़ता है, कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बोलो, x12 बार का फॉर्मूला n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 कितना दिया 15 इंटू x1 बार 20 प्लस n2 दिया है 10 इंटू x2 बार 30 बाय 10 प्लस 15 25। करो कितना आता, ट्वेंटी 4। तो 24 आया x12। तो अपने को उसमें से क्या निकालना पड़ता है, d1 एंड d2। x1 बार माइनस x12 बार, तो x1 बार कितना दिया था 20, 20 माइनस 24, भले ही -4 आता है तुम 4 लिख सकते। x2 बार माइनस x12 बार 30 माइनस 24, आंसर आता है 6। तो पहले d1 d2 निकाल लो। एक बार d1 d2 निकाले फिर s12 का फॉर्मूला, छोटा फॉर्मूला क्या है, n1 s1 स्क्वायर n2 s2 स्क्वायर n1 d1 स्क्वायर n2 d2 स्क्वायर बाय n1 प्लस n2। n1 दिया था तुमको 15, s1 3 4, 3 का स्क्वायर 20, 4 का स्क्वायर 15 इंटू 4 का स्क्वायर 20 इंटू 6 का स्क्वायर। सर ये -4 है, पॉजिटिव लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 प्लस 20 नहीं 15 और 10 है, सॉरी सॉरी मिस्टेक 10 10 10। कितना रहे सब कुछ करके 5.98। तो ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ। तो ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। क्वेश्चन पर्सनली मुझे लगता है कि एग्जाम में नहीं पूछेंगे क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बट पूछ लिए तो पता तो होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर इतना ही है, सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, एन नेचुरल नंबर्स, फिर तुम्हारे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दिया वाई निकालना, सीओवी ऑफ एक्स दिया सीओवी ऑफ वाई निकालना, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया वेरिएंस ऑफ वाई निकालना, एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो टोटल ऐसे 8 टाइप के क्वेश्चंस
पूछे जा सकते हैं मेन एग्जाम के अंदर। ओके, समझा? अभी के लिए इतना ही, विल स्टॉप इट हियर।